सो व्हाट इज निफ्टीज ग्राफ्स टेलिंग अस टुडे? काफी कंफ्यूज दिख रहा है, सुबह से ही देखिए उथल पुथल हुआ है सारा दिन एंड क्लोज किया है नेगेटिव में, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कल के इतना अच्छा राइज के बाद ये नेगेटिव में एंड करेगा, फिर भी 0.18% नेगेटिव में है एंड 23,700 का जो जो मार्क था वो उससे नीचे क्लोज किया। आइडियली ये सही नहीं था। 700 मार्क एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, पहले भी उसको क्रॉस करके 750 तक क्लोज किया था कल, बट आज काफी नीचे 23,696 पे एंड किया है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे देखते हैं 680, तो ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे में ही एंड किया है। आगे जाने से पहले गाइस, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मार्केट इन जनरल एंड स्टॉक्स एंड स्मॉल केसेस एंड समटाइम्स म्यूचुअल फंड्स एज वेल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन इट एज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अभी चलते हैं मिड कैप देख लेते हैं 0.74%। तो ब्रॉडर इंडिसेस आज कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस था कंपेयर टू द निफ्टी, तो 0.74% का राइज है। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा राइज है 1.57%। तो हालांकि ब्रॉडर इंडिसेस का राइज था, बट मेरे पोर्टफोलियो में उतना खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, तो मैं दिखाऊंगा आगे मेरा पोर्टफोलियो। बाकी इंडिसेस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 विद 0.65% राइज, तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग था निफ्टी 50 एंड नेक्स्ट 50 का। एंड मिड कैप 0.68, इसका मिड कैप 50 का 0.57। माइक्रो कैप हैज डन रियली वेल 1.49%, तो करीबन 1.5% का राइज है। स्मॉल कैप 250 जैसे बताया 1.57, और सिलेक्ट मिड 0.68, मिड स्मॉल कैप 400, ये सब छोड़ दीजिए। एंड डैशबोर्ड में अभी देखेंगे सबसे ज्यादा आज लूज किया है दैट्स निफ्टी रियल्टी 1.85%। तो निफ्टी रियल्टी हम लोग देख पा रहे हैं कि एवरी डे आइदर ये टॉप में रहता है या फिर बॉटम में रहता है, तो काफी पोलराइजिंग रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। अभी एफएमसीजी अगेन काफी लूज किया है, द इंडेक्स हैज लॉस्ट 1.56%। सबसे ज्यादा राइज है आज निफ्टी मेटल का 1.51 एंड एनर्जी विद 1.36। निफ्टी पीएसयू बैंक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, आज भी 1.03% का राइज है। स्मॉल केस के वॉच लिस्ट देख लेंगे थोड़ा, तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है आज। मैक्सिमम पॉजिटिव ही था और कुछ कुछ नेगेटिव्स भी है, तो 10 मोमेंटम हैज डन गुड 1.21। ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का टचअप करेंगे बस। कमाया क्या, कल उतना ज्यादा राइज नहीं था, बट आज के दिन 1.54% का राइज है, तो दिसंबर से फ्लैट रिटर्न है। आई वुड से दिस इज रियली रियली गुड। H2 ग्रोथ लेजेंस हैज डन गुड 2.24%। और जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो दिस हैज डन गुड 2.06, और 2% से ऊपर कौन सा है देखते हैं। 2.77 फार्मा सिलेक्ट एक्सीलेंट है। एंड ट्रेंड स्ट्रेटेजी अगेन 2% आज दिखा है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। काफी दिनों तक ये पिटा है और आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। मोमेंटम फ्यूजन 2.1%, दैट्स रियली गुड। एलिस्टर ठीक ठाक है। और नीचे अच्छा, आज का टॉप परफॉर्मर शायद ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, और एक है सर्किट ब्रेकर्स। अगेन जो मैं बोलता हूँ पोलराइज रिटर्न्स निकाल के देता है, आज भी करीबन 5% का अपर सर्किट है इसका। अच्छा, जीआई स्मॉल कैप हैज डन रियली वेल टुडे। स्मॉल कैप का देखिए 3.8%, जीआई फ्लेक्सी कैप 3.5% एंड जीआई मल्टी कैप 3.5%, जीआई मिड कैप 2.74%। तो एक जीआई का मैं जनरली एक फैक्टर देखा हूँ, जब भी ये ये जो बास्केट है जीआई का एक साथ परफॉर्म करता है और एक साथ ही डिप करता है। अगर ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो हर एक जीआई का स्मॉल केसेस अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा, बट ये अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो कोई भी स्मॉल केस नहीं करता है अच्छा परफॉर्म। तो काफी सारे स्टॉक्स आई वुड से सिमिलर लेके रखे हैं ये लोग, या फिर सिमिलर सेक्टर का स्टॉक्स है, सिमिलर इंडस्ट्री का स्टॉक्स है, तो काफी सिमिलर टाइप दिख रहा है मुझे, और इनका परफॉर्मेंस भी वैसा ही कुछ दर्शाता है। तो आई डोंट थिंक जीआई का, अगर आपके पास जीआई का कोई भी स्मॉल केसेस है तो एक ही स्मॉल केस मैनेजर से दोनों स्मॉल केस नहीं लेना चाहिए। तो आइडियली तो वैसा है ही कि एक ही स्मॉल केस मैनेजर से दो स्मॉल केस नहीं लेना चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली एप्लीकेबल फॉर द जीआई स्मॉल केसेस। डिफेंस में भी आज कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। नीचे चलता है ऐसा कहना है जी, वेरी गुड बाउंस बैक। सडनली लास्ट दिन करीबन 4% का डाउन हुआ था, आज देखिए 2.5% का अप निकाल के दिया है, तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस। और नीचे अच्छा, ये है जीवीएस का शेयर मार्केट सर्विसेज टीम। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस किया, 6.17%। तो हम लोग को पता है कैपिटल मार्केट टीम काफी दिनों से पिट रहा है इन सिंस द लास्ट 4 to 5 मंथ्स, जब से स्टॉक मार्केट का नीचे आना स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये सेबी वगैरह बंद हो रहा है और ये ट्रेडिंग वगैरह कम हुआ है अभी एफएनओ के रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से। तो ये दिस पर्टिकुलर सेक्टर, दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री हैज बीन इम्पैक्टेड लाइक एनीथिंग। बट आज सडनली मैक्सिमम स्टॉक्स जो शेयर मार्केट थीम से बिलोंग करते हैं काफी सारा राइज है। एग्जाम्पल ले लीजिए मोतिलाल ओसवाल का, इट हैज राइजन टुडे प्रॉब्ली 13%। तो उससे कम इधर उधर होएगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द अमाउंट इज, बट द लास्ट टाइम आई वॉच इट वॉज 13%। तो 6.17 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर।
स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस 1.17, 1.47, अच्छा नीचे आता है 2%, कहाँ किसका है, H2 का है 1.58। अच्छा, H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी अगेन 2.41%, तो ऑलरेडी बीट कर चुका है H2 वेल बिल्डर्स को। इसका H2 वेल बिल्डर्स का 53 है, इसका है 54, तो दोनों का कांटे का टक्कर चलता है हमेशा। जीवीएसआर स्मार्ट इंजीनियरिंग हैज नेगेटिव 1.37, जैसे मैंने बताया कुछ कुछ स्मॉल केस का नेगेटिव हुआ है काफी। रियलिटी ट्रैकर भी 1.84% नेगेटिव में एंड किया है। राइट स्मॉल कैप लगातार 2 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा था, कल भी ये करीबन 4% का राइज था, आज भी करीबन 3% का राइज है। वैल्यू माइग्रेशन इज नेगेटिव सरप्राइजिंग, हाई क्वालिटी ड्राइव बाय 1.79, स्टॉक स्टार विथ ठीक है 1.6। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है आज सुपर मल्टीप्लास 2.1% नेगेटिव है, तो ये भी काफी पोलराइज रहता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द, देखिए जनरली ये पोलराइज उतना रहता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द स्टॉक्स दैट दे हैव पिक्ड रिसेंटली, ऑल आर माइक्रो कैप स्टॉक्स, तो इसके लिए सबसे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है सुपर मल्टीप्लायर्स में भी। तो याद कीजिए 3-4 दिन पहले या फिर लास्ट वीक सुपर मल्टीप्लायर्स एक टाइम पे 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया था, और जो स्टॉक उसने पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया था आज उसी स्टॉक का करीबन अराउंड 8% का डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए द डेली चेंज इज लुकिंग लाइक 2.10% नेगेटिव। तो खराब लगता है देखने में जब मार्केट इतना हाई राइज किया है आज। निफ्टी स्मॉल कैप इज अराउंड 1.7% पॉजिटिव और उसी दिन में 2.1% नेगेटिव देखना, तो दिस इज नॉट गुड, जबकि आपका मैक्सिमम पैसा आपके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का इसी में लगा हुआ है। तो दैट्स व्हाई माय पोर्टफोलियो हैज सफर्ड टुडे बिकॉज ऑफ दिस, बट ठीक है, दिस अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। मिड एंड स्मॉल कैप 1.97 और नीचे अल्फा प्राइम 2.43%। अचानक राइट रिसर्च का मैक्सिमम स्मॉल केसेस आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। ग्रीन एनर्जी भी 2.53%, एक्सीलेंट राइज इन द ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स टुडे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं एटलीस्ट लाइक कर दीजिए एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए कोशिश कीजिए। आई नो द वीडियोस आर गेटिंग सो लॉन्ग, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटा भी करने का, तो बट एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द वीडियोस देखिए। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखने वाला है तो मोटिवेशन निकल जाता है एवरीडे वीडियोस बनाने का। सो रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए वंस यू आर डन वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा राइज मेरा ग्रीन एनर्जी में हुआ है 2.53, नेक्स्ट कम इज द 1.95, दैट्स द ट्रेंड स्टाइलॉजी एंड स्टॉक स्टार विद 1.58। एलिस्टर माइक्रो कैप जो कि माइक्रो कैप एक्चुअली है नहीं, क्योंकि 10 स्टॉक्स यहाँ से निकाल दिया था मैनेजर ने, बट मैंने एक भी स्टॉक को निकाला नहीं हूँ, तो बेसिकली दिस इज नॉट इवन एलिस्टर एआई माइक्रो कैप अल्फा स्मॉल केस राइट नाउ, दिस इज माई क्यूरेटेड स्मॉल केस। फिर भी आज 1.23% का राइज दिया है, बट कंपेयर टू द इंडेक्स का तो आज 1.5% का राइज था, इंडेक्स से कम ही निकला है। एंड सुपर मल्टीप्लायर का जैसे मैंने बताया 2.16% का राइज है। टोटल का बात करते हैं, टोटल इज नेगेटिव 3,42,000, तो नो चेंज एट ऑल सिंस लास्ट डे। अभी भी 6.12% का लॉसेस दिख रहा है मुझे, 38 लाख का वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं आज का प्रॉफिट बस चंदा मिला है 618 रुपए का, 0.02% का पोर्टफोलियो का राइज है। तो सोच सकते हैं मतलब मिड कैप वाज 0.7% अप एंड स्मॉल कैप वाज ऑलमोस्ट स्मॉल कैप वाज 1.7% अप। तो इतना हाई मार्केट में भी मेरा ओनली 0.02% का राइज मिला है, एंड दैट द ओनली रीजन इज दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, दैट सुपर मल्टीप्लायर 2.16% का डाउन हुआ। बाकी सभी स्मॉल केस मोर देन 1% का अप है, देखिए 1.23, 1.58, 2.53, 1.95 एंड 1.12। और क्योंकि मेरा मैक्सिमम पैसा इसमें लगा हुआ है करीबन 16 लाख आउट ऑफ द 38 लाख, तो ऑलमोस्ट 45% पैसा इसी में लगा हुआ है। तो जनरली इसी के लिए द पोर्टफोलियो हैज सफर्ड लाइक एनीथिंग टुडे। एंड करने से पहले 2-3 कमेंट चलेंगे। आशीष जी बोल रहे हैं माई थिंकिंग अबाउट स्मॉल केस इज कि ये इंस्ट्रूमेंट इज मेड फॉर बुल मार्केट और बियर मार्केट में ये काफी ज्यादा फॉल करता है, ये एकदम सही बात है आपका। आई हैव ओनली वन स्मॉल केस ट्रेंड स्टाइलॉजी बॉट रिसेंटली ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। आई फेल्ट दिस स्मॉल केस हैज एवरीथिंग वेरी हाई पी, सो द फॉल इज वेरी ट्रैजिक। तो सीरियसली ये पी रेशियो काफी हाई था पहले, और भी ज्यादा हाई था, अभी करेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ है, बट और भी ज्यादा टाइम करेक्शन होने का चांसेस है इसके स्टॉक्स में। द पोर्टफोलियोज विच आई मेड माई सेल्फ ऑल्सो फॉलन बट नॉट दैट मच। हाँ, तो आपका पोर्टफोलियो में डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ दम, अगर आप मेरा कोई भी मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो आई वुड बी पिकिंग सम नोन स्टॉक्स जिसको मैं डेली जानता हूँ। प्रॉब्ली हिंदुस्तान यूनिलीवर लूंगा या फिर कोई जोमेटो लूंगा या फिर स्विगी लूंगा या फिर जो भी कंपनीज का आई नो दैट इसका डेली कंजम्पशन होता है मार्केट में। आई वोंट बी पिकिंग सम स्टॉक
स्टॉक्स जो कि मैनेजर्स लोग पिक करते हैं, राइट? तो बहुत जो ढूंढ ढूंढ के माइक्रो कैप स्टॉक्स, एकदम स्मॉल कैप स्टॉक्स, वो हम लोगों को पता भी नहीं रहता, इसलिए उतना ज़्यादा फॉल नहीं करता है अपना खुद का पोर्टफोलियो। एक तो पैसा दो, ऊपर से ये फॉल बेकार है स्मॉल कैप से। तो हाँ, तो देखिए आप, ये सबका जजमेंट खुद के ऊपर है। आई विल स्टिल रिजर्व माई जजमेंट अप टिल अंटिल आई सी ए प्रॉपर साइकिल ऑफ द स्मॉल केसेस। तो अभी तो जब से मैं लिया हूँ स्मॉल केस, प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ जुलाई कुछ महीना ठीक ठाक था, जुलाई अगस्त 2 महीना ठीक ठाक था, एंड सितंबर से मार्केट का डाउनफॉल होना स्टार्ट किया है। तो मेरा स्मॉल केस पोर्टफोलियो हैज सीन ओनली द मेजोरिटी ऑफ द डाउनफॉल टिल नाउ। आई वुड रिजर्व माई जजमेंट अप टिल until I see a proper momentum in the market, तब डिसाइड करेंगे कि एक प्रॉपर साइकिल के बाद म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है और मेरा स्मॉल कैस का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अंटिल देन जिसको जैसा लगे, इफ यू आर जो भी स्मॉल कैस से निकल जाना चाहते हैं, फ्री टू डू सो, नथिंग डूइंग ऑन दैट। अच्छा, और एक कमेंट लेंगे आज का। महेंद्र बोरा बोल रहा है, फ्रॉम डे वन आई सोल्ड माई इन्वेस्टमेंट इन अल्फा प्राइम, इट हैज फॉलन 13.9%। इनका भी शायद लग रहा है कि स्मॉल केस से भरोसा उठ रहा है। आई एम स्लोली बाइंग इनटू म्यूचुअल फंड, एग्जैक्टली टुडे आई आल्सो इन्वेस्टेड some into mutual fund as buying the day, planning to invest my balance into mutual fund by June 2025 as I expect the market to fall up to June। तो market fall up to June तो शायद नहीं होगा, जितना भी करेक्शन था ऑलरेडी हो चुका है, हल्का फुल्का और भी करेक्शन हो सकता है, बट जून जुलाई तक ये टाइम करेक्शन दिख सकता है, एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। आई एम ऑल्सो स्लोली मूविंग माई मनी इनटू यूएसडी टू बैलेंस आउट करेंसी डिप्रिसिएशन। ये आप बहुत सही काम कर रहा है कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि यूएस का मार्केट अभी काफी बूम में चल रहा है, बट डू नॉट जस्ट शिफ्ट एंटायरली, थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफिकेशन करना इज फाइन। टिल रुपी हिट है $95, $95 तो ये इसका चांसेस काफी ज्यादा है, हाई है अभी जो लग रहा है मार्केट में, ये इसी का रूमर चल रहा है काफी। एंड स्टार्ट बिल्डिंग पोजिशन इन यूएस ETF। I see the way ahead investment 50% of the portfolio in US। ये तो बहुत ज़्यादा है 50%। I wouldn't suggest 50%, 10% is fine for me। And in next 10 years, rupee will be half of the blah 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 150 नहीं यार, एक साल में, अच्छा नेक्स्ट 10 साल में 150, क्या पता यार कैसा चल रहा है। ट्रम्प जब तक रहेगा डॉलर तो स्ट्रांग रहेगा, ट्रम्प अगर निकलेगा तो लेट्स सी। आप 10 साल का बात कोई नहीं बता पाएगा यार। ग्लोबली इफ यूएस कट्स फॉरेन एड, रेट कट्स, किक्स अनप्रोटेक्टेड इमिग्रेंट्स, बेसिकली ये इतना बता रहे हैं कि बेसिकली यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने वाला है, यूएस का प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, एंड ही इज गोइंग टू पुट 50% ऑफ द पोर्टफोलियो इन द यूएस मार्केट। तो अभी देखिए जिस तरफ लहर जाता है उसी तरफ लोग भागते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक इंडिया का ग्रोथ स्टोरी वगैरह बहुत कुछ चल रहा था, वाई गो आउटसाइड, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब चल रहा था, तो लोग भर भर के इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। जब भी इंडिया का मार्केट स्लो डाउन दिख रहा है थोड़ा बहुत और नीचे आ रहा है मार्केट, इंडियन मार्केट, एवरीवन इज गोइंग टू आइदर चाइना और यूएस और एनीवेयर एल्स। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आज आप बोल रहे हैं यूएस, कल बोलेंगे जर्मनी, उसके बाद बोलेंगे फ्रांस में जाना है। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर है। आई डोंट थिंक 50% ऑफ द पोर्टफोलियो टू शिफ्ट इन यूएस इज अ राइट अप्रोच एज ऑफ नाउ। 10% डेफिनेटली येस, अराउंड 15% डेफिनेटली येस, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक, बट दिस इज इंडिविजुअल चॉइस। तो गाइज वीडियो यहीं तक रखते हैं, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, कोई व्यूज भी नहीं आ रहा ज्यादा, प्लीज डू consider hitting the like button as well as subscribe the channel as well. Thank you so much and I'll see you in the next video.